ओम शांति। बाबा रत्नागर है और ज्ञान का सागर है। वो हम आत्माओं को ज्ञान रत्न बांट रहा है, हमारी झोली भर रहा है। इन ज्ञान रत्नों को सुनकर हम आत्माएं अपना जीवन उच्च बना सकती हैं, देवताओं तुल्य बना सकती हैं। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे इन रत्नों को अपने पास तो रखो ही, पर अपने अलावा और आत्माओं को भी दान दो। कहते हैं दान देने से दान कभी समाप्त नहीं होता। इसीलिए हमको ज्ञान रत्नों का दान निरंतर भाई बहनों को देते रहना चाहिए। 24 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते व समझाते हैं, यह ज्ञान है। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। प्रश्न, आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है, उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। गीत बजा है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियाँ भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर में है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो, आधा घंटा शांत में बैठ जाते हैं, बोलते नहीं हैं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान हैं, परंतु बोलते नहीं हैं। यह भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है। अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रत्न देवे। बाबा आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देने। वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो। बाबा कहेंगे बच्चे देही अभिमानी होकर रहो। इसीलिए ब्रह्मा बाबा बच्चों के अंदर में शिव भोले बाबा आए हैं। बाबा किन्हीं बच्चों में, ब्रह्मा बाबा में, कहीं किसी में भी बाबा प्रवेश करते हैं। शिव बाबा आ कर के बैठे तो हैं, पर अगर बाबा चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो सबको संकल्प चल रहा है कि बाबा हम बच्चों को ज्ञान रत्न दें, ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भरें। तो बाबा आधा घंटा शांति में बैठकर फिर ज्ञान रत्न हम आत्माओं को देकर हमारी झोली भरते हैं। अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रत्न देवे। बाबा आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देने। वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही अभिमानी हो रहो। बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाबा कहते हैं इस ड्रामा के चक्र को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, यह ज्ञान हुआ। बाबा जो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं। यह सब है ज्ञान रत्न। याद की बात जो समझाते हैं, यह रत्न बहुत अच्छे हैं। बाबा कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो।
तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर के ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। याद के बल से यह अक्षर बहुत वैल्यूएबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। यह शरीर तो ऑर्गन्स हैं जो विनाश हो जाते हैं। संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं। 84 का चक्कर बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्कर पूरा हुआ है। अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहाँ जा न सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो फिर यह शरीर छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल न सके। यह पुरानी जूती है, इनसे वैराग्य आता जा रहा है। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इस समय तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। जिस कैरेट का सोना होगा 24 का होगा, 22 का होगा, 18 का होगा, 9 का होगा, वैसा ही जेवर बनेगा। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है। अभी तुम्हारी आत्मा की भी वैल्यू कम है। वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? सतयुग में तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है? क्यों? क्योंकि सतो प्रधान है ना। अभी है तमो प्रधान। खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहाँ आत्मा पवित्र है तो बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई है तो कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह ज्ञान और कोई दे न सके। बाबा ही कहते हैं मामेकम याद करो। कृष्ण कैसे कहेंगे? वह तो देहधारी है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। कोई देहधारी को याद न करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको एडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों बिगर और कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। लौकिक बाप हमें लौकिक वर्षा देता है। इस दुनिया का देहधारी से संबंधित है तो देह का वर्षा मिलता है। और पारलौकिक बाप हमें 21 जन्मों के स्वर्ग की बादशाही देता है, सुख शांति और पवित्रता की। और अलौकिक बाप से हमें अलौकिक जन्म मिलता है। हम बच्चे एडॉप्टेड बच्चे बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा हमको अपने मुख के द्वारा जन्म देकर अलौकिक पिता बन जाता है। बाबा हमको, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट क्यों करते हैं? वर्षा देने के लिए। इसीलिए हमारा अलौकिक जन्म कहा जाता है और अलौकिक वर्षा ही हमको मिलता है।
बाबा कहते स्वर्ग का मालिक बन न सके, मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय बाप के पवित्र बन नहीं सकती। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी, पवित्र बन नहीं सकेंगे, फिर सजाएं खानी पड़ेंगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है। शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। बाबा कहते हैं अच्छा, अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। यह है मेहनत। इसमें बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी साहूकार हैं, अरब खरब हैं, परंतु वह सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजाएं, प्रेसिडेंट आदि आज हैं, कल उनको मार देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है। साहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं थे वह प्रजा बन गए हैं। राजाओं पर फिर प्रजा का राज्य हो गया है। ड्रामा में ऐसे नूंद है, पिछाड़ी में ही यह हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिख व प्रेम से अपना गंवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है। हम सो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। भक्ति मार्ग में यह कोई सिखला ना सके। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियाँ बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो ज़रूर बनना पड़े। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामा अनुसार देह अभिमानी हो रहते हो, अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामा अनुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनना है। दुनिया तो एक ही है। पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था तो उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो, जमुना का कंठा था, जिसको परिस्तान भी कहते थे। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। परिस्तान में नेचुरल ब्यूटी रहती है। आत्मा पवित्र बन जाती है तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता है। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको हसीन सो देवी देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो। हाँ, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं। पढ़ाई भी पढ़नी है। यह है बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है। उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते हैं। यह पढ़ाई है ऊंच ते ऊंच। पढ़ाने वाला भी है ऊंच ते ऊंच शिव बाबा। ऐसे नहीं कि शिव बाबा को इस दुनिया का मालिक है। विश्व के मालिक तो तुम बनते हो ना। कितनी नई नई गुह्य बातें तुमको सुनाते रहते हैं।
मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ। तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गंवाते हो। मालिक भी बनते हो और फिर राज्य भी गंवाते हो। फिर बाप आकर विश्व का मालिक बनाते हैं और बाबा फिर से आकर हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको ही कहा जाता है। मूल वतन व सूक्ष्म वतन की बात नहीं। मूल वतन से तुम यहाँ आकर 84 जन्म का चक्कर लगाते हो, फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ यह प्रारब्ध पाने के लिए जो तुमने गंवाई है। हार और जीत का खेल है ना, यह रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, वहाँ तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। हो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वह सब है भक्ति की नॉलेज। कमाई के लिए भी नॉलेज है, शास्त्रों की भी नॉलेज है। यह है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारे मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कभी कोई पढ़ाता नहीं होगा। किसको भी पता नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति पढ़ते और श्रीमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वह प्रजा में बहुत कम पद पाते हैं। बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई में कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम भी थी ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर किंगडम स्थापन करते हैं। बाकी यह सब विनाश हो जाना है। बाबा कहते बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, बैगेज अपना तैयार करके रखो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते हैं तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। शरीर निर्वाह धंधा आदि भल करो, फिर भी हथकाड़े दिल यार्डे। मतलब क्या हुआ? हाथ से काम करो और दिल परमात्मा से लगी हुई हो। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना। अल्लाह अव्वल दीन का भी नाटक दिखाते हैं। ठका करने से खजाना निकल आया। अव्वल दीन में दीपक जलाया, उन जिन आया और जो जिन को ऑर्डर दिया वो मिल गया। अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठका करने से क्या बनाते हैं। झट दिव्य दृष्टि से बैकुंठ चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आपे ही चली जाती थी ध्यान में। पहले शुरू में जब यज्ञ की स्थापना हुई तो ध्यान दीदार का बहुत पाठ चलता था। बहनें आपस में बैठ के दृष्टि देकर योग करती थी और योग करते करते ही ध्यान में चली जाती थी। फिर जादू कह देते थे तो वह बंद कर दिया। तो यह सब बातें हैं इस समय की। हातम ताई की भी कहानी है। हातम ताई की भी कहानी है। मुरला मुंह में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी। हाँ, मुंह में एक उन्होंने दिया था, कोई गोली दी थी, वो मुंह में रखा और माया गुम हो गई।
लड़ाई झगड़ा बंद हो गया। मोहल्ला निकालने से माया आ जाती है, और जैसे ही मुंह से निकाला फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। रहस्य तो कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं, बच्चे मुख में मोहलरा डाल दो। तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सतयुग में भी जानते हैं कि हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को कोई भी नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे, बोलो वहाँ विकार का नाम नहीं है ही वाइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहाँ होते ही नहीं, देह अभिमान ही नहीं। माया के राज्य में देह अभिमानी बनते हैं, वहाँ होते ही हैं मोह जीत। इस पुरानी दुनिया से नष्टो मोहा होना है। वैराग्य तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है। बाप की याद में रहते यह पुराना शरीर छोड़कर जाना है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, फिर चले जाएंगे घर। यह कल्प कल्प होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है। आगे समझते थे यह देवताएं हैं। तुम कहते हो यह तो मांडवे की बत्तियां हैं। यहाँ खेल होता है, स्टेज है। ये स्टेज की बत्तियां हैं, सूर्य चांद। यहाँ पर खेल चलता है, चक्र फिरता रहता है। तो यह बत्तियां भी यहाँ हैं। मूल वतन सूक्ष्म वतन में यह होती नहीं। वहाँ खेल ही, यह अनादि खेल चला आता है, चक्र फिरता रहता है, प्रलय होती नहीं। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं। जलमयी होती नहीं। पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे, बाकी जो भी खंड हैं वो सतयुग त्रेता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम बैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे। जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो, फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्र बैठा हुआ है। सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहाँ रूहों का सिजरा है, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा हैं। फिर है तुम्हारी बिरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाबा समझाते हैं, बच्चे नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी है वही करनी होनी चाहिए। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वह चलन भी चाहिए। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। यह तुमको बाप ही पढ़ाते हैं। राजाओं का राजा तुम ही बनते हो, और कोई खंड में होते नहीं। तुम पवित्र राजाएं बनते हो। फिर बिगर लाइट वाले अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। पवित्रता का ताज चला जाता है, फिर राजाएं मंदिर बनाकर उसमें पवित्र राजाओं की पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो। स्टूडेंट टीचर को क्यों भूलते हैं? कहते हैं बाबा माया भुला देती है। टीचर परमात्मा ही टीचर है, वो हमें पढ़ाते हैं पर उनको भूल जाते हैं। तो बाबा कहते माया भुला देती है।
दोष फिर माया पर रख देते। अरे याद तो तुमको करना है, मुख्य टीचर एक ही है, बाकी और सब हैं नायब टीचर्स। बाप को भूल जाते हो। अच्छा टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। 3 चांस कौन से? तुमको 3 चांस दिए जाते हैं। एक भूले तो दूसरे को याद करो। वो 3 चांस हैं, पहले बाप, फिर टीचर, फिर सतगुरु। अगर बाप रूप में नहीं याद आता तो टीचर रूप में करो। अगर टीचर रूप में नहीं आता तो सतगुरु रूप में करो। इन 3 चांस में किसी न किसी रूप में तुम बाबा को याद कर सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी हो वही करनी हो, इसका पुरुषार्थ करना है, मोह जीत बनना है। दूसरा पॉइंट है, सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं। हमें शांति में रहना है। मुख में मुहर्रा डाल लेना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वरदान, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सद्गति देने वाले मास्टर दाता भव। जैसे स्थूल सीजन का इंतज़ाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो जिससे किसी को कोई तकलीफ न हो, समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सद्गति करने की अंतिम सीज़न आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाएं और लेते जाएं, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बनकर के चलो। स्लोगन, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। ओम शांति। बाबा ने क्या कहा? क्या कहा बाबा ने? कि मैं सागर हूँ। सागर माना रत्नागर हूँ। रत्नागर का काम है रत्नों से भरकर के थाली देना। तो बाबा हम बच्चों को ज्ञान रत्नों की थालियाँ दे रहे हैं और इतने ज्ञान रत्न दे रहे हैं जिन रत्नों को हमको संभाल कर रखना है। केवल संभालना ही नहीं परंतु अन्य आत्माओं को भी दान में देना है। जितना हम दान में देंगे उतना ही हमारे रत्न बढ़ते जाएंगे। आत्मा की स्मृति को पक्का करना है। बाबा ने कहा अपनी आत्मिक स्थिति को पक्का करो और मैं तुम बच्चों को आकर कितना माला माल बनाता हूँ, इतना साहूकार बनाता हूँ कि बात मत पूछो। और साहूकार बनने के लिए तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देता हूँ संगम युग पर। और जब तुम दान करते हो तो राजा महाराजा भी बन सकते हो, साहूकार भी बन सकते हो। और अगर पुरुषार्थ नहीं करते तो प्रजा में ऊंच पद भी प्राप्त नहीं कर सकते।
इसीलिए बाबा कहते बच्चे जितना हो सके अपने जीवन में दैवी गुणों को धारण करो और बाबा को याद करो, तभी तुम बच्चे अपने को श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करा सकोगे, लक्ष्मी नारायण जैसे पद की प्राप्ति करा सकोगे, क्योंकि वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। यहाँ की आर्टिफिशियल ब्यूटी है क्योंकि यहाँ सजना पड़ता है, और वहाँ तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी है, तो तुम उस नेचुरल ब्यूटी के अंदर बहुत दिव्य गुण जो यहाँ धारण किए हैं वो प्रैक्टिकल में दिखाई देते हैं। ओम शांति। तुम बच्चों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, और टाइम वेस्ट नहीं करके तुम बच्चों को सबकी गति सद्गति करनी है। गति सद्गति करना माना इतना अपने को भरपूर रखो कि यहाँ पर दुख अशांति से पीड़ित आत्माएं और चाहना रखने वाली आत्माएं यहाँ आएंगी, पर उनको क्यू में नहीं रुकाना। आए और तुरंत उनको देते जाओ। जिस चीज़ की उनको चाहना है वो आपकी तरफ से उनको मिलनी चाहिए, और वो तभी मिल सकती है जब आप एवर रेडी रहोगे। बाबा कहते बच्चे समय को पहचानो, समय पहचान कर अपने पुरुषार्थ को इतना बढ़ाओ कि हर एक आत्मा को हम दान दे सकें, और सब लेने आएंगे और आपको उनको सबको देना है। और देने के लिए पहले अपने को इतना भरपूर रखना है कि हम उनको दे सके, दातापन की अपनी स्थिति बनानी है। इसीलिए पुरुषार्थ अपने ऊपर अटेंशन रख कर करो, जो कहो सो करो। कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। ओम शांति। शिक्षाएं हैं दीदी की। हमारी कथनी करनी और रहनी समान होनी चाहिए। कहे एक करे दूसरा, अब यह शोभता नहीं। कभी किसी का घर नहीं फिटाना है, आपस में प्यार प्रेम से रहना है। कभी घर में झगड़ा न हो, यह ध्यान रखना है। एक ने कहा, दूसरे ने माना, इसको कहेंगे ब्रह्मा ज्ञानी। कभी भी मतभेद में नहीं आना। तू मैं तेरा मेरा यह रावण कराता है। हम तो रावण संप्रदाय से अभी राम संप्रदाय में आ गए हैं, इसीलिए रावण का अंश भी हमारे में नहीं होना चाहिए। दीदी ने भी आज की मुरली का कोट कर दिया और ठप्पा लगा दिया कि हमारी कथनी करनी और रहनी समान होनी चाहिए। विशेषता है यज्ञ रक्षक, यज्ञ सेवाधारी। आपके रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। यज्ञ को किसी भी प्रकार की आँच न आए, उसके लिए आप बहुत ध्यान रखती और हर एक को यज्ञ की अमानत को संभालने की, निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देती थी। ओम शांति।
खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। ज्ञान का है बीज बोया, त्याग की कल में लगाई। बिखरा है वैराग्य सौरभ, तप की जब बेलें उगाई। बन गया जीवन तपोवन, बागबां मिला है आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। पलकों में पलते हैं पाए, प्यार हर संबंध का। प्रभु मिलन में है मिला सौभाग्य परमानंद का। क्यों न गुल गुलजार हो पाके सहारा आपका। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है वन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। कर्म में आई कुशलता, आत्म अनुशासन हुआ। सेवा की इस साधना से स्वयं पर शासन हुआ। वाह रे तकदीर पाए साथी प्यारा आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है मालिक आप सा। प्यारे प्रभु कोई कहाँ हमारा आप सा। खिला
हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप सा। खिला है मन का चमन हमारे, मिला है माली आप